मैं 92% पाकर भी खुश नहीं थी। रोना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर अपना ड्रीम ना थोपें। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, दोनों पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मतलब घंटे नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि मैं उन घंटों में कितना पढ़ रही हूँ। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आपका प्रवीण सर। आज एक नए पॉडकास्ट में हाजिर हूं मैं। और मेरे साथ है अनन्या जो कि क्लास 9th में है। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनन्या, कैसी हो तुम? आई एम गुड। अ, तो अभी क्लास 9th में आई हो, है ना? हाँ जी। 8 तक की पढ़ाई कैसी थी और 9th में कैसा लग रहा है तुम्हें? 8 तक तो सब ठीक था, बट अब 9th में न्यू सिलेबस चेंज हुआ है सब कुछ। तो अभी मतलब अभी न्यू बुक्स आई हैं तो उतना चेंज हुआ है, तो सब कुछ अभी पता नहीं चला उतना सही से, लेकिन ठीक है, ओके। हाँ, सिलेबस चेंज होना कहीं ना कहीं 9th क्लास के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम्म। अच्छा, तो तुम्हारे क्लास 8th में 92% आए थे। ये यस देख के सर। तुम्हें कैसा लगा था इंस्टेंटली जब तुम्हें पता चला कि मेरे तो 92% है? कैसा लगा था? मतलब मैं 92% पाकर भी खुश नहीं थी 8th में, क्योंकि ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन थे उससे कम थे ये। और मतलब ये ठीक है बट ग्रेट नहीं है, अच्छे नहीं लगे मेरे को ये देखकर। मीन्स खुश नहीं थी मैं। लोग सोचते हैं कि मेरा 90% तक आ जाए, 92% तक आ जाए, और तुम 92% पाके भी खुश नहीं थी। नहीं। तो तुम कितना चाहती थी? तुम्हारा क्या टारगेट था कि कितने परसेंट तक आए? मेरा तो ये था कि 95 से ऊपर आना चाहिए, ये मेरा टारगेट था। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का सीक्रेट क्या है? सर सीक्रेट तो देखो कुछ नहीं है, बट अब यही है कि हमें अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए हर सब्जेक्ट। अगर स्टडी कर रहे हो तो कंसिस्टेंट होकर करो और अच्छे से करो, तो आपकी परफॉर्मेंस वैसे अच्छी होगी। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती हो ऐसे? सर मेरा ये है कि मैं मतलब घंटे नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ कि मैं उन घंटों में कितना पढ़ रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी तो बात है। ये मैं कभी देखती नहीं हूँ कि कितने घंटे मैंने पढ़ा है, तो मुझे भी ये पता नहीं है कितना तो घंटे जो भी पढ़ा स्टूडेंट इस बात को सुने, गौर करना। अनन्या ये कह रही कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ ये नहीं देखती, उन घंटों में मैं कितना पढ़ती हूँ ये देखती हूँ, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन तुमसे ये है कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है और मतलब मुझे उसमें बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो मतलब अलग ही होता है मैथ, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है और सॉल्व करना पसंद है मेरे को। चैलेंजिंग सा है इसलिए। अच्छा, तो मतलब मैथ्स में ही तुम्हें सबसे ज्यादा चैलेंज आते हो, तो उसको यस। मतलब इजीली टैकल कर लेते हो, यस मतलब यस। इंटरेस्ट है तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। यस। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है जो इंटेलिजेंस होती है वो नेचुरल होती है या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसको गेन कर लेते हैं? देखो सर, अगर हमें पढ़ना नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल होती है। क्योंकि बहुत बच्चों का ये होता है कि उसके पास तो पहले से ही है इसलिए वो पढ़ लेती है, उसके पास तेज तेज दिमाग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें अपने आप को चेंज, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने आप को तेज करना है, डेवलप करना है, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये तो बात है। अच्छा, सबसे ज्यादा तुम्हें तुम्हारे एजुकेशन में कितने किसने सपोर्ट किया तुम्हें? मेरी एजुकेशन सिस्टम में मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बड़े भाई हैं, प्रवीण, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और वो ही सबसे ज़्यादा करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है मेरी एजुकेशन के पीछे। ठीक है, और तुम्हारी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल किसका है? मम्मी का या पापा का? क्योंकि मम्मी या पापा में से एक को चुनना हो जो सबसे ज्यादा तुम्हें सपोर्ट करते हो, और उनके कहने पे तुम हर काम कर लोगी जो वो बोलेंगे, तो वो कौन है? सर पापा मम्मी दोनों ही सपोर्ट करते हैं मेरे को, और मैं मतलब दोनों की सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम्म। नहीं सुनती। और मतलब अभी तो मैं 9th तक के सफर में सक्सेस तो नहीं मिली है मतलब, लेकिन ठीक है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है। तो उसमें मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, दोनों पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और कभी भी किसी चीज़ के लिए ऊपर प्रेशराइज नहीं किया मुझे कि ये ही करो ये मत करो। तो ऐसा है। अच्छा, जैसा कि तुम्हारा 8th में 92% है और तुम कह रही हो कि अभी तक सक्सेस नहीं मिली, मतलब क्या डिफिनेशन है तुम्हारे लिए सक्सेस की? तुम सक्सेस को कैसे देखती? सक्सेस क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं। ये नहीं है मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, मनी नहीं है। मेरे लिए ये है कि मैं अच्छी पोलाइट रहूं और बहुत ही काइंड रहूं। कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो तुमने फैमिली से सीखा हो और उसको पूरी जिंदगी तुम अपने साथ लेकर चलना चाहती? जी सर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जेनजी जनरेशन में आजकल जो बच्चे हैं, ये गर्ल्स हैं बॉयज हैं, जीएफ वीएफ बनाते हैं, तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही सिखाया है कि कभी भी इन सब चक्करों में मत पड़ो, कभी भी इससे अट्रैक्ट मत हो, अपनी सक्सेस लो,
अपनी सक्सेस अचीव करो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, इन सब चीजों के चक्कर में मत क्या बात पड़ो। है। अच्छा, ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो कि फैमिली में तुम्हारा रोल क्या है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली में या फिर ऐसे ही नॉर्मल है? देखो सर, मैं अपने फैमिली में मतलब सब मुझे ऐसा मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ अपने पेरेंट्स की जो सक्सेस अचीव करेगी जरूर। और मैं अपनी फैमिली की बहुत एंटरटेनर भी मान लो, बहुत सबको खुश रखती हूँ। इसलिए तो हाँ। हाँ, यही है। अच्छा, कभी पढ़ाई को लेकर या एग्जाम प्रेशर को लेकर रोई भी हो? ऐसा लगता है कि नहीं होगा, क्या करूं, रोना आ गया? नहीं, रोई तो नहीं हूँ, बट टेंशन बहुत रहती है मेरे को, प्रेशर रहता है जब भी एग्जाम वगैरह होता है। तो रोना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है, इससे बड़ी पढ़ाई करो, प्रेशर हो जाता है थोड़ा तो तो टेंशन कैसे होती हैंडल है। करती हो उसको? अब सर देखो, अब होगा करना तो है ही, तो मैं थोड़ा देर सोचती हूँ उसके ऊपर कैसे करूँ कैसे नहीं। फिर उसके बाद 10-5 मिनट उसके बाद रिलैक्स होके मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना पढ़ना, कि कैसे करना तो है ही फिर। ओके, कोई एक लाइफ लेसन जो तुमने सीखा हो और वो हमेशा याद रहेगा, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ हो और वो तुम कभी भूल नहीं सकती? ऐसा तो मतलब कुछ हुआ नहीं है, एक बार हाँ, कि मेरे पापा हैं, उनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी एक बार। तो मतलब उनका जो लंग था एक डैमेज हो गया था बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली बहुत परेशान थी, हम सब। तो उस टाइम मेरे पापा थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, उनको वो किसी को दिखाते नहीं अपनी फीलिंग्स। और तो उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने पूरी फैमिली को मैनेज करके रखा था। तो इस चीज से मैंने ये सीखा कि कोई सी भी कंडीशन हो, हमें उसको मतलब मैनेज करना सीखना चाहिए, हमेशा खुश रहो, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो। मैंने ये देखा है कि आजकल के बच्चे ना अपने को दूसरों से कंपेयर बहुत करते हैं, उसके हाँ पास जी ये है, सर। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो क्या तुमने कभी खुद को कंपेयर किया दूसरों से? और अगर कंपेयर किया तो फिर उससे तुम पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो सर, मेरा तो ये है कि मुझे कंपेयर करना किसी से पसंद नहीं है। मैंने आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर किया ही नहीं, और ना मैं किसी को अपने आप को करने देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता। हाँ, बस मैं एक चीज में कंपेयर करती हूँ, स्टडी में। मेरे को ये है कि स्टडी में मेरे से आगे है, कैसे है, तो मैं भी उससे आगे हूँ। अरे वाह, बस बहुत अच्छी बात है ये तो। यही है। अच्छा, लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसमें तुमने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया हो? छोटा ही सही बट है। जब मतलब कि हमारे स्कूल, मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ, तो उसमें हुआ था, उसका स्कूल का सिल्वर जुबली था। उसमें जो टॉपर्स थे, फर्स्ट पोजीशन जो आए थे, उनको अलग से बुलाया गया था स्टेज पर बुलाया गया था, और मतलब उनको प्राइज देकर उनके पेरेंट्स के सामने, तब उनको रखा गया था, प्राइज दिया गया था। तो वहां पे सारे पेरेंट्स थे, तो थोड़ा अच्छा लगा था, प्राउड फीलिंग हुआ था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। तो कैसा फील होता है और इसको तुम हैंडल कैसे करती हो कि हमें किसी ना किसी तरीके से गलत समझा जा रहा है और जबकि हम सही हैं? तो तुम इसको कैसे हैंडल करती हो और फील कैसा होता है? सर, जब कोई समझता नहीं है तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता, जब हम सही हैं फिर भी कोई गलत समझ रहा हो। तो मेरा ये, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की कर लूँ, मैं अपनी फीलिंग किसी को नहीं शेयर करती हूँ। अगर मेरे मेरे से कोई कुछ बोल रहा है ना, तो मैं चुप होके बैठ जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ किसी से। और मतलब मेरा बिलीव गॉड में ज्यादा है, कालका माँ श्याम बाबा मेरे सबसे अच्छे हैं ना। तो इनके लिए मेरा उनमें बहुत ज्यादा बिलीव है। तो मैं जब अकेली हो जाती हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, तो बस मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, रोती हूँ, जो भी है उन्हीं से करती हूँ बातें। ओके, तो मतलब भगवान में बिलीव करती हो तुम? यस, बहुत ज्यादा। तो आजकल के बच्चों को भगवान में बिलीव करना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अभी के टाइम पे कि भगवान में बिलीव नहीं करते, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर देखो, जो बिलीव नहीं करते ये उनकी गलती है, क्योंकि भगवान तो हर जगह है। और ये जो भगवान में बिलीव नहीं करते वही गलत साइड जा रहे हैं। ऐसा है कि वही जो भगवान में है, उनको ये नॉलेज है कि उनको अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस दिखता है कि कैसे क्या हो रहा है। जिनके पेरेंट्स ने समझाया, भगवान के बारे में जानते हैं, वो ये सब चीजें समझते हैं, तो इसलिए। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में 5 साल या 10 साल पीछे जाने का मौका मिले, तो कोई एक चीज जो तुम सुधारना चाहोगी, फिर से लिखना चाहोगी वो चैप्टर, तो क्या होगा वो? सर देखो, मेरा तो ऐसा है कि मतलब चांस भी मिले मुझे पीछे जाने का, तो मुझे अब पीछे जाना नहीं है, क्योंकि अब मुझे आगे ही बढ़ना है। अब पीछे इम्प्रूवमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो, आगे अपना करियर बनाओ। तो मुझे पीछे का तो देखना नहीं है मुड़ के अब। तो ठीक है। ऐसा है। अच्छा, तुम्हारा ड्रीम कैरियर क्या है, क्या बनना चाहोगे? मेरा ड्रीम करियर तो सीए है,
चार्टर्ड ओके। अकाउंटेंट। और अगर ठीक है, तुम्हारा ड्रीम कैरियर सीए है, हाँ जी। लेकिन अगर हम पैसे को हटा दें कि हम्म। मतलब किसी भी कैरियर में पैसा ना मिलता, हमें अपनी इच्छा से काम करना है, पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तब कौन हम्म। सा कैरियर चुनोगे तुम? देखो सर, मैं तब भी सीए ही चुनूंगी कि मेरा ड्रीम ही है सीए बनना, और मेरा तो है, मेरे पेरेंट्स का भी है कि मैं सीए बनूं, तो ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि मेरे पेरेंट्स की ड्रीम क्या है। तो इसलिए मेरे को इसमें मनी, मुझे पैसे नहीं देखने हैं इसमें, मैं इसीलिए सीए बनना चाहती अच्छा, हूँ। मैं कई ऐसे बच्चों से मिला हूँ, मेरे ट्यूशन में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे पापा बोलते हैं कि तुम बड़े होके यूपीएससी की तैयारी करोगे, और हम्म। वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बोलते हैं कि मुझे ये क्यों कह रहे हो, मुझे तो ये करना है, मैं नहीं करना चाहता, इनकी बात नहीं मानना चाहता, और पीठ पीछे बुराई करते हैं उनकी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगी अगर, अच्छा बच्चों के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स ऐसे उन पे ड्रीम्स थोप रहे हैं और बच्चा भी उनको फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अभी तो बच्चा छोटा है, तो हम्म। उसको तो समझ नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को तो समझ है कि अभी से ड्रीम ना थोपे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो सर, मतलब मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज होते हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर अपना ड्रीम ना थोपें। जो उनका मन है उन्हें करने दें, किसी भी चीज को लेकर प्रेशराइज ना करें। अगर वो, मतलब होता है ना कि पेरेंट्स का कुछ लोगों की ये थॉट है कि आर्ट्स ना लो, कॉमर्स ही लो, ये अच्छा है, तो जिन बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसको लेने दें और वही करने दें। इस अगर आप प्रेशराइज करोगे बच्चों को तो वो कुछ ही नहीं करेंगे। जैसा कि देखते हो आप अपने पेरेंट्स के बच्चे कैसे बुराई करते हैं, मेरे पापा ये कहते हैं, मेरी मम्मी ये कहते हैं। नहीं, तो वो तो इस है, लेकिन अकॉर्डिंग। अगर अभी हम रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ है और वैभव सूर्यवंशी की बात करें, हाँ। तो उनके पापा का सपना था कि अच्छा क्रिकेटर बनना, वो नहीं बन पाया तो उन्होंने अपने बेटे को बनाया, और अभी उनका बेटा देखो कैसे पूरे वर्ल्ड में नाम कर रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स अपने ड्रीम बच्चों पे डाल रहे हैं कि मैं ये बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तुम तो बनो, उनको। तो कहीं ना कहीं वो पूरा सपोर्ट भी करते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स कह रहे हैं, उनका ड्रीम उनका नहीं पूरा हो पाया, आपको बनाना चाह रहे हैं, तो आपको फॉलो करना चाहिए उनकी बात को। और अगर आपसे हो पाए तो जरूर करें ये। ओके, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन है कि तुम फ्यूचर में किस तरह का इंसान बनना चाहती हो? हाँ जी सर। तो मेरा तो ये है कि मैं, मतलब कितने भी बड़े इंसान बन जाऊं, कितना भी रिच हो जाऊं, मेरा ये है, मुझे पोलाइट रहना पसंद है। किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना, और किसी को अपने आप से नीचा मत दिखाओ। हर किसी को अपनी बराबरी का समझो, प्यार से रहो, और सबके साथ अच्छे से बिहेव करो। बस यही मेरे को इतना अच्छा, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा रोल मॉडल कौन है और तुमने उससे क्या क्या सीखा है? कौन सी चीजें उसकी हैं जो तुम हमेशा फॉलो करती मेरे रोल मॉडल तो मेरे पापा हैं, मेरे फादर हैं, तो उनसे मैंने हर चीज सीखी है। वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब कि कोई भी का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, हर किसी से प्यार से पोलाइटली रहो, किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो, और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करो, उससे भागो मत। हो? लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं तो साथ साथ निगेटिव चीजें भी होती हैं, हम्म। तो तुम इन निगेटिव चीजें जो तुम्हारी लाइफ में आती हैं, तुम उससे कैसे डील करती हो, कैसे बचती हो उन चीजों से? देखो सर, मेरे पापा ने हमें से सिखाया है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको फेस करो। अब आपके, अगर इस टाइम पे आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें हैं तो पॉजिटिव भी आएंगी। तो अगर आप नेगेटिव फेस करोगे तो अच्छा ही रहेगा, आगे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अच्छे से उसे फेस कर सकते हो। तो इसीलिए, मतलब अच्छे से फेस करो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनन्या बार बार पापा का नाम ले रही है और पापा की बातों को फॉलो करती है, और इनके पापा ही इनके रोल मॉडल हैं, तो मैं आप सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ, स्पेशली लड़कियों से, कि अगर जब भी तुम्हें लगे ना, क्योंकि होता क्या है एडोलसेंस में जब लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, या फिर बॉयज के लिए भी ये सेम होता है कि उनको अपने पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना, कि अगर आपको जब भी लगे ना कि आपके पेरेंट्स 100% गलत है ना, तो आपके लिए 1000% सही होते हैं। इसलिए हम्म। कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो पेरेंट्स की बात को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। एज ए टीचर मैं अगर आपसे बोलूँ कि बेटा ये काम ऐसे ऐसे कर लो, उसको भी मेरे कहने पे मत करो, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता दूंगा आपको, लेकिन आपकी फैमिली की कंडीशन, आपको हकीकत में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये आपके पेरेंट्स जानते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का ही सजेशन फाइनल होना चाहिए, और उनकी बातों को मानना ही मानना, क्योंकि उनके अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ना देखना चाहता है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स की मानो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, पॉपुलैरिटी या फिर गुड कैरेक्टर? सर, पॉपुलैरिटी तो ठीक है, बट इन माय ओपिनियन
गुड कैरेक्टर इज बेस्ट, बिकॉज हमारा जो कैरेक्टर है अगर वो अच्छा होगा तो हम अच्छे इंसान हैं। और पॉपुलैरिटी तो टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, बट जो हमारा कैरेक्टर है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे इंसान बनिए। ओके, तुम्हें कौन सी चीज ऐसी है जो खुश करती है, मतलब अ, कैसा भी मूड हो, अगर वो चीज तुम्हारे पास है तुम खुश हो जाती जैसा कि मेरा है तो मैंने आपको बताया कि मुझे मतलब श्याम बाबा कालका में बहुत ज्यादा बिलीव है। तो मुझे अगर मैं कितनी भी गुस्सा हूँ उदास हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं पता चलता है कि कीर्तन है या जागरण है माता का बाबा का, तो मैं अलग से खुशी हो जाती है। मेरे को बहुत सुकून मिलता है इन सब चीजों में, तो यही मेरी सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। है? अच्छा, सोशल मीडिया भी यूज करती होगी। हाँ करती तो हूँ, सभी करते हैं। हाँ। ओके, तो कितना टाइम सोशल मीडिया पे देती हो, और क्या जो टाइम सोशल मीडिया पे देती हो उससे कुछ सीखती भी हो या फिर टाइम वेस्ट होता है? नहीं देखो सर, मैं मतलब पूरे दिन तो फोन चलाती नहीं हूँ, और शाम मतलब सोने से पहले लेती हूँ मैं थोड़ी देर। तो उसमें भी मैं ये है कि मैं मोटिवेशन की चीजें देखती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, और थोड़ी बहुत फनी चीजें। तो बस यही है, इतना ही मैं यूज करती हूँ। ठीक है, कोई एक बात जो आज तक तुमने पेरेंट्स से बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर बोलना हो तो क्या बोलना चाहोगी? तो ऐसे तो मैं अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं छुपा के रखती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बोल देते हैं कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। तो मैंने आज तक कभी अपने पेरेंट्स को ऐसे बोला नहीं है, बट मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच टू माई पापा एंड माई मदर। ओके, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हाँ जी। कि जो बच्चे तुम्हें देख रहे हैं ना, हम्म। जो तुम्हें सुन रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगी, क्या सजेशन देना चाहोगी कि पढ़ाई में कितना ध्यान दें, करियर के पीछे कितना भागें और सोशल मीडिया इन सबसे कैसे बचें? एक्चुअल में क्योंकि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो, तुम्हें पता है आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन चीजों से, जिन चीजों जिस ट्रैप में वो फंस रहे हैं उनसे कैसे निकलें और क्या करें? देखो आजकल सर ये है कि बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए बोलो तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाने में बैठ जाते हैं। तो टाइम टेबल अगर आपसे फॉलो हो तो ही आप बनाओ, ऐसा बनाओ कि वो ज्यादा हार्ड ना हो और ना ज्यादा इजी हो। अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो ऐसा करो, आप उतने ही घंटे घंटे मत बनाओ कि इतने घंटे हमें पढ़ना है। उसमें देखो उन घंटों में आप कितना पढ़ पा रहे हो, तो वो देखो, ये मत देखो हमने कितना टाइम पढ़ा है। अगर आप कंसिस्टेंसी से हर काम करोगे तो वो जरूर होगा। तो अपनी स्टडी पे फोकस करें, और ये जो हमारे आज चल रहा है ये जनरेशन में, जीएफ बीएफ, इस पे ध्यान ना देकर सोशल मीडिया से थोड़ी डिस्टेंस बनाइए। और इन सबको दूर रखें। हम अब ऐसा तो है नहीं कि किसी कोई अट्रैक्ट नहीं होता, सोशल मीडिया सब होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सक्सेस चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, दूर हो थोड़ा सोशल मीडिया से और अपनी फोकस करो पढ़ाई पर। बस यही मैं कहना चाहती थैंक यू सो मच अनन्या, हमें ज्वाइन करने के लिए। हूँ। थैंक वीडियो यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।